तो एनिमल और सैम बहादुर में कौन जीतेगा, बेसिकली बॉक्स ऑफिस पर कौन ज्यादा पैसे कमाएगा, क्रिटिक्स किस मूवी को ज्यादा स्टार्स देंगे, ऑडियंस पहले एक मास मसाला एक्शन मूवी जो कि काफी ज्यादा खून खराबे से भरी होने वाली है उसे चुनेगी, या फिर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक जो कि बेस्ड है इंडियन हिस्ट्री के फैक्ट्स और एक लेजेंडरी आर्मी पर्सनल की जिंदगी पर, उससे पहले देखने जाएगी। तो पहले अगर करंट एडवांस बुकिंग सीन को देखा जाए तो ये बैटल काफी ज्यादा वन साइडेड लगता है, बट भले ही सैम बहादुर लड़ाई हार गए हो लेकिन अल्टीमेटली वो ये जंग जरूर जीतेंगे। तो शुरू करते हैं एनिमल मूवी और सैम बहादुर के एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके, जहां एनिमल ने अपनी एडवांस बुकिंग शुरू होने के 12 घंटों के अंदर अंदर ही 35,000 टिकट्स बेच दी सिर्फ नेशनल चेन यानी कि सिर्फ इंडिया में। उसी के सामने सैम बहादुर ने सिर्फ 1800 टिकट्स के आसपास बेची अपने एडवांस बुकिंग शुरू होने के 12 घंटों के अंदर अंदर। काफी बड़ा डिफरेंस है, राइट वेल वेट, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एनिमल 2 लाख से ज्यादा टिकट्स बेच चुकी है और ऑलरेडी 4 करोड़ के आसपास पैसे कमा भी चुकी है 3 नेशनल थिएटर की चेन्स में, जिसके सामने सैम बहादुर ने सिर्फ 19,000 टिकट्स बेची हैं सिर्फ 64 लाख की कमाई करके। अब नाउ इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट को रीचेक किया जाए थोड़े ट्रस्टेड ट्रेड एनालिस्ट की रिपोर्ट्स के साथ, तो नंबर में काफी बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि तरन आदर्श और हिमेश मानकट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनिमल ने 1.5 लाख टिकट्स ही बेची हैं पीवीआर, सिनेपोलिस, मिराज और मूवी मैक्स मिला के। लेकिन दुख की बात यह है कि इन ट्रेड एनालिस्ट ने सैम बहादुर की करंट एडवांस बुकिंग पे आर्टिकल्स ही नहीं लिखे, तो जो अभी का डाटा है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन स्टिल अगर एक रियलिटी चेक भी लिया जाए देन आई थिंक तुम भी अग्री करोगे कि भाई एनिमल अपनी हाइप की वजह से काफी ज्यादा आगे है सैम बहादुर से। अब अगर ये जानना हो कि एनिमल की इतनी ज्यादा हाइप और इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 2 लाख टिकट्स बेचने के बाद भी ये इंडिया की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड की लिस्ट में कहां स्टैंड करती है, देन बॉलीवुड हंगामा की टॉप 10 लिस्ट शुरू होती है दंगल से, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी है, जहां दंगल ने एडवांस बुकिंग में 3,05,000 टिकट्स बेची थी। दंगल के बाद अपने भाईजान की सुल्तान, भारत और प्रेम रतन धन पायो 3,10,000 टिकट्स, 3,16,000 टिकट्स और 3,40,000 टिकट्स के साथ 9th, 8th और 7th पोजीशन पर है। देन 6th पोजीशन पर आती है थग्स ऑफ हिंदुस्तान 3,46,000 टिकट्स के साथ, जिसके बाद अपन आ जाते हैं अपने टॉप 5 पर, जहां सारी मूवीज ने 4 लाख से ज्यादा टिकट्स बेची हुई हैं एडवांस बुकिंग में। तो नंबर 5 वॉर 4,10,000 टिकट्स के साथ, देन केजीएफ चैप्टर 2 5,15,000 टिकट्स के साथ, देन एसआरके की पठान 5,56,000 टिकट्स के साथ, एंड देन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए वापस से एसआरके की जवान 5,57,000 टिकट्स के साथ, और नंबर 1 पर आती है बाहुबली द कंक्लूजन 6,50,000 टिकट्स के साथ, जहां टिल डेट बाहुबली 2 के आसपास भी कोई मूवी नहीं आ पाई है। तो अगर इकोनॉमिक टाइम्स की एनिमल की 2 लाख टिकट्स बेचने वाली रिपोर्ट को कंसीडर भी किया जाए देन स्टिल एनिमल इस लिस्ट में 18th पोजीशन पर आएगी, जो कि वो ऑलरेडी है 1.5 लाख टिकट्स के फिगर के साथ। और जिस तरह की एनिमल की हाइप है और रिलीज को भी अभी 2 दिन बचे हैं, मैक्स टू मैक्स 3 लाख का फिगर टच कर सकती है, जो कि स्टिल थोड़ा मुश्किल है, और तब भी ये टॉप 10 की लिस्ट में शायद ही एंटर कर पाए। नाउ वीडियो था कि एनिमल वर्सेस सैम बहादुर में कौन जीतेगा, तो उस पर आते हुए मेरा जो पर्सनल टेक इस पर रहने वाला है वो होगा कि इस क्लैश में भी दोनों मूवीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, जैसा कि रिसेंटली जेलर वर्सेस गदर 2 वर्सेस OMG 2 के क्लैश में हुआ और बारबी और ओपनहाइमर के क्लैश में हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों मूवीज के पास एक अच्छा मोमेंटम है। इनके प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे कि ट्रेलर, टीजर्स और सॉन्ग सब कुछ काफी बढ़िया थे, ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिएक्शन निकल कर आया था। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। तो पैसा तो दोनों मूवीज ही कमा जानी चाहिए, जहां सैम बहादुर का बजट सिर्फ 55 करोड़ का है और एनिमल का बजट 100 करोड़ का, तो आई थिंक दोनों मूवीज उस हिट या सुपर हिट वाले टाइप को तो अचीव कर ही जानी चाहिए। नाउ अगेन रियलिटी चेक लिया जाए तो यहाँ एनिमल के पास 100% काफी बड़ा अपर हैंड होगा, क्योंकि वो एक मास मसाला मूवी है और देखा जाए तो ऐसी मूवीज आजकल वर्क कर भी रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सैम बहादुर के पास ऑडियंस ही नहीं है। इंडिया एक काफी बड़ा मार्केट है बायोपिक्स के लिए, एंड अगेन इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी एक बायोपिक ही है। तो दोनों मूवीज के बीच एक कॉन्टेस्ट देखने में काफी मजा आएगा कि लॉन्गर रन में पब्लिक किस तरफ जाना पसंद करती है, उस ताबड़तोड़ ए रेटेड एक्शन की तरफ या फिर थोड़ी कंफर्टेबल हिस्टोरिकल, पेट्रियोटिक, इमोशनल और मोटिवेशनल सैम बहादुर की तरफ।
कमेंट्स में तुम भी बता देना कि पहले एनिमल देखने जाओगे या फिर सैम बहादुर। और इसी के साथ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनके ऊपर सैम बहादुर मूवी बनाई गई है, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो देन इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। और एनिमल मूवी के बारे में मेरे व्यूज जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। इसी के साथ इंडियन नट्स को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।